प्रभु का धन्यवाद। आज का दिन के सुबह के समय के लिए हम लोग पहले बाइबल स्टडी की ओर जाएंगे। हम लोग मत्ती के सुसमाचार से मनन करते आए हैं 6वां अध्याय से। आज हम लोग आगे को जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय के 25वां आयत से पढ़ेंगे। 25 से कुछ आयत अभी पढ़ेंगे, 25-26। मैथ्यू चैप्टर 6 25 and 26 पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद हम देखेंगे आगे को। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। पिछले दिनों में हम लोग स्वर्गीय धन के बारे में मनन कर रहे थे, और दो स्वामी की सेवा हम लोग नहीं कर सकेंगे, धन और परमेश्वर की सेवा करनी है तो धन को छोड़ना होगा, धन की सेवा करनी है तो परमेश्वर की सेवा हम कर नहीं सकेंगे, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकेंगे करके यीशु मसीह ने कहा। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया, जो हिंदी भाषा में जो नया ट्रांसलेशन है उस बाइबल में मत्ती 6:19 से लेकर 24 तक एक हेडिंग में लिख दिया है स्वर्गीय धन। 25 से लेकर नीचे जो आयते हैं 34 तक, उसका हेडिंग है चिंता करना या नहीं करना, चिंता करने के बारे में है। लेकिन जो दूसरा जो ओल्ड वर्जन है हिंदी, उसमें ये जो सब कुछ इकट्ठे लिखा है 19 से लेकर 34 तक, 19 to 31। इसमें जरूर ये जो चिंता करना एक अलग विषय है, लेकिन ये चिंता करना भी धन के साथ जुड़ा हुआ है। वो कैसा है मैं अभी आप बताऊंगा आपको, क्योंकि सब कुछ धन के ऊपर है। 19वां आयत से लेकर जो यीशु मसीह ने धन के बारे में बताया, उसी के साथ हमारा चिंता भी जुड़ा हुआ है। चिंता किसके बारे में है अभी हम जब देखेगा तब पता चलेगा कि जरूर इसके साथ धन जुड़ा हुआ है। ये क्या है, क्योंकि ये 25वां आयत जो शुरू हो रहा है, इसलिए के साथ ये 25वां आयत शुरू हो रहा है। इसका मतलब इसलिए जो शब्द हैं पीछे जो आयत हैं उसको जोड़ता है 25वां आयत को। इसलिए അതുകൊണ്ട് मलयालम में लिखा है അതുകൊണ്ട്। तो इसलिए शब्द इधर आने के कारण जरूर इस आयत को या नीचे लिखी हुई बात को वो पहले जो बताया गया है उस बात के साथ उन्हें संबंध है, तो जरूर धन के साथ ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो भी चिंता करना एक अलग विषय जैसे है। चिंता करने के बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, और विशेष कर यीशु मसीह ने इधर सिखाया है, बताया है कि चिंता करना क्या है क्या नहीं है, किसके बारे में चिंता करते हैं और क्यों करना नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। 3 बातें तो लिखा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मनुष्य के इस दुनिया में जीते समय इन चीजें जो हैं जरूरी चीजें हैं, जरूरी बातें, खाना और पीना और पहनना और रहने का स्थान, ऐसे कुछ आदि बातें हैं जो जरूरी मनुष्य के लिए चाहिए, नेसेसिटीज है। मनुष्य के लिए खाना चाहिए, पीने का पानी चाहिए और पहनने का कपड़ा चाहिए, रहने का स्थान चाहिए, ऐसे बातें हैं।
तो इधर यीशु मसीह ने कहा कि इन बातों की चिंता ना करना, और मनुष्य है तो जरूर इसके बारे में जरूर चिंता करते हैं, और एक रीति से करना चाहिए, क्योंकि हम इसके बारे में चिंतित नहीं है तो हम लोग उदास हो जाएगा। उदास मतलब आलसी हो जाएगा, हम लोग लेसी बन जाएगा। ऐसे लेसी हम लेसी है तो आलसी है तो फिर तो खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से, मकान कैसे बनेगा। तो मनुष्य के जीवन में ये उत्साह देने वाली बात हमारे भूख प्यास है। यदि हमें भूख और प्यास नहीं होता था तो क्या हम लोग कोई मेहनत करने के तैयार होगा? यदि हमें पहनने का कपड़ा नहीं चाहिए तो क्या हम लोग इसके बारे में सोचे हम मेहनत करेंगे? यदि हमें रहने का स्थान नहीं चाहिए तो फिर क्या हम इसके बारे में सोचेंगे कभी, या इसके बारे में हम लोग कभी क्या बोलते हैं काम करेंगे? नहीं है। सो वी विल बी लेजी पीपल बिकॉज वी डोंट नीड एनीथिंग। तो इसलिए एक रीति से हमें जरूर चिंता करना है, लेकिन इस प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें काम करना नहीं है, या बीज बोना नहीं है, कटनी नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है। ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि बाइबल में ये भी साफ लिखा है कि जो मेहनत नहीं करता है खाना भी नहीं खाना। थिस्सलुनीके की पत्री में लिखा है, और उसने उसके बारे में विश्वासियों को बताया कि तुम यदि काम नहीं करते हो तो खाना भी नहीं है, खाना नहीं खाना। So you have to work, we have to work, and that is our duty, and we have to work for our food, our necessities. लेकिन इधर यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है? जैसे हमने देखा धन के बारे में, ये जो बातें हैं धन के साथ जुड़ा हुआ, धन है तो खाना है, धन है तो पीना है, धन है तो पहनने का कपड़ा हम खरीद सकते हैं, धन है तो हम लोग मकान बना सकते हैं। ये सब कुछ धन के ऊपर है, धन चाहिए। लेकिन इसके बारे में हम क्यों परेशान होना है? We are so worried about that. When we should not be worried of all these things. क्योंकि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, उसको मालूम है कि हमें क्या चाहिए, जरूर हमें चाहिए, जो कुछ हमें चाहिए प्रभु को मालूम। जैसे हम माँ बाप हैं, माँ बाप को अच्छी तरह मालूम है बच्चों को क्या चाहिए। बच्चे बोल भी नहीं सकते हैं उस उम्र में, जैसे उम्र में, या तो भी हमें मालूम है जब वो रोते हैं उनको दूध चाहिए, या वो जब वो रोते हैं तो हमें पता चलेगा उनको कुछ जरूरत है या कुछ तकलीफ है या कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ चाहिए उनको। मतलब वी अंडरस्टैंड दैट आवर किड्स, जो उन लोग कभी उन लोग मांगते नहीं है, मतलब मुंह खोल के मांगते नहीं है, तो भी हमें मालूम है कि हमारे बच्चों को क्या जरूरत है और कब चाहिए, कैसे चाहिए, सब कुछ हमें मालूम है। सो बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग मनुष्य होते हुए और सीमित सामर्थ्य के होते हुए भी हमें अपने बच्चों के जरूरतों के बारे में पता है, तो सर्वज्ञानी ईश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उनको क्या कुछ पता नहीं है? जरूर पता है, सब कुछ पता है। खाने का, भोजन के बारे में, पहनने के कपड़े के बारे में, पीने के साधन के बारे में, रहने के मकान के बारे में, ये सब कुछ हमारे प्रभु को, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, उनको अच्छी तरह मालूम है। तो हमारे पिता को जब अच्छी तरह मालूम है, प्रभु यीशु मसीह का कहना यही है कि हम ज्यादा चिंता क्यों करना है? चिंता तो करना, लेकिन इसके बारे में क्यों इतना परेशान होना है? हम ओवर वरीड है, हम लोग ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, और कल आज के लिए भी नहीं है, कल के लिए भी नहीं है, 100 साल के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। That is the thing Jesus is talking about. हम आज के बारे में चिंता करो और कल के बारे में चिंता ना करो। कल मतलब भविष्य, भविष्य मतलब आगे को क्या। तो इसलिए हमारे सारे वरीज जो है, हमारे जो सारे चिंताएं जो हैं, बहुत बाहर जाते हैं, ओवर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ज्यादा हो गया है तो ये हमें परेशान करेगा, ये हमें बहुत तकलीफ देंगे, ये हमें हमारे जीवन को बहुत परेशान, बहुत मतलब दुख में डालेंगे, क्योंकि हम लोग ओवर थिंकिंग है, ओवर बर्डन है।
10 किलो के वजन लेने का ताकत हमारे अंदर है, तो हम 100 किलो का उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा? यही है प्रॉब्लम। 10 किलो का ले लो, उसको संभालो, लेकिन 100 के बारे में 100 किलो उठाने का प्रयास करेगा तो हम तो बहुत तकलीफ में होंगे, हम तो परेशान हो जाएगा, हम तो थक जाएगा या गिर जाएंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, इसके बारे में तुम क्यों इतना चिंता करते हो? चिंता करने वाले एक हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सबको मालूम है कि हमारे बच्चों को ज्यादा चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि उनको मालूम है माँ बाप उनके बारे में चिंता करते हैं। बच्चे हैं, जब बात नहीं करते हैं तब भी वही हाल है, बात करने के लिए जब बढ़ जाते हैं, जब चलता फिरता है, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तब भी बच्चों को इतना चिंता नहीं है। उनको मालूम है माँ बाप को पता है, और माँ बाप से मांगेगा तो उनके जरूरत तो पूरा किया जाएगा। तो इसलिए माँ बाप जैसे बच्चे चिंतित नहीं है। हाँ, वो बच्चे भी चिंतित होंगे तब कब? जब उन लोग माँ बाप बनेंगे या बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों में खड़ा होने के लिए जब हो जाएगा, तब हो सकता है कि बच्चे भी चिंता करना शुरू करेगा। तो ऐसे एक समय है। तो वैसा है तो हम लोग जो हैं, चाहे माँ बाप हो या बच्चे हो, हम सबको ये सोचना होगा कि हम सबके बारे में चिंता करने वाला एक स्वर्गीय पिता ऊपर है। हम सबके ऊपर एक पिताजी हैं जो हमारे बारे में चिंतित हैं। तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में ज्यादा सोचकर हमारा दिमाग खराब ना करो, हमारा स्वास्थ्य खराब ना करो। और चिंता करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। चिंता नहीं है, काम करना है। चिंता नहीं है, काम करना है। कि चिंता करने से हम लोग ऐसे बैठे हम लोग हमारा स्वास्थ्य भी खराब करेगा, हम उदास भी हो जाएगा, क्योंकि चिंता करने से कुछ मिलता नहीं है। चिंता करने से हमें कोई भी चीज मिलेगा नहीं है, लेकिन काम करने से जरूर मिलेगा। चिंता करने से मिलता नहीं है। चिंता करने से हम अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, दिमाग को खराब कर रहे हैं, दिल को खराब कर रहे हैं, बुद्धि को खराब कर रहे हैं। Then we will become, we are going to be depressed, and we are going to have problem with our health. Instead, when we work for that, definitely there will be a provision. There will be definitely all the things will be provided. So प्रभु का कहने का मतलब यही है, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने से कोई लाभ भी नहीं है। उसके जगह में हमें जो करना है, उचित है, वो करना है। उतना भी नहीं, हमारे प्रभु को अच्छी तरह मालूम है ना, हमारे पिता को मालूम है कि हमारे पिता को मालूम है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, इसके बारे में प्रभु इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रभु इधर को विस्तार से बोल रहे हैं कि चिंता क्यों नहीं करना है। 26वां पद में लिखा है, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। अभी इधर है प्रभु अभी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या भोजन मुख्य है या प्राण? क्या शरीर मुख्य है या वस्त्र? शरीर के तो चाहिए वस्त्र, प्राण के तो चाहिए भोजन। इसका मतलब हमारा प्राण किसके हाथ में है? हमारे हाथ में नहीं है। और हमारा शरीर किसके हाथ में है? वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारा शरीर के एक इंच भी हम बढ़ा नहीं सकते हैं प्रभु के ज्ञान के बिना। प्रभु जो बढ़ाता नहीं है। हम काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, कैसे है? हमारे कोई काम से नहीं है। इट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। हाँ, आजकल के हिसाब से हो सकता है कि हम लोग अपने कद को थोड़ा और बढ़ाए, या और थोड़ा और मोटा हो जाए, या और पतला हो जाए। Now we have got all the system to make to make our weight and to reduce our weight, to make our length a little more higher. हो सकता है, लेकिन naturally वो actually नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रभु की ओर से हमें मिला हुआ है। So we all are created by God, and our health and body is in the hands of God.
and our color, our health, our weight, our complex, everything is by God and for God and the creation of God. तो इसलिए प्राण नहीं है तो भोजन किस लिए है? इसका मतलब हमें किसके बारे में चिंता करना है? करना है तो प्राण के बारे में चिंता करना। वो शरीर नहीं है तो वस्त्र क्या करना है? इसका मतलब वस्त्र के बारे से, वस्त्र से बड़े क्रम में शरीर के बारे में चिंता करना है। तो चिंता करने का भी कुछ विषय है। तो इसलिए क्योंकि हमारा शरीर जो है परमेश्वर के बनाया हुआ है, हमारा प्राण जो है प्रभु के हाथ में है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारा प्राण प्रभु के हाथ में है। तो जिसने प्राण दिया उस प्रभु को मालूम है भोजन भी चाहिए। जिस परमेश्वर ने हमारे शरीर को सृजा है उस परमेश्वर को मालूम है शरीर के लिए वस्त्र चाहिए, और उसके लिए प्रभु ने उदाहरण भी बताया। नीचे लिखा है 27 पढ़ो। 27 तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या? तो प्रभु पूछता है कौन? ये तो हमसे नहीं हो सकता है ना। तो ये हमसे नहीं हो सकता है तो ये प्रभु से ही हो सकता है। तो बाकी क्या प्रभु काम नहीं कर सकता है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तो ये काम हमसे नहीं हो सकता है तो प्रभु से हो सकता है। तो हम क्यों उसके बारे में चिंता करें? आगे 28वां पद है। के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। हाँ, तो भी 29 मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। देख लीजिए। बस अभी वस्त्र के बारे में बताते समय जंगल के पौधों के बारे में बताया। जंगल में जो मैदान में जो फूल हैं, सुलेमान को मालूम है सबसे धनी आदमी एक राजा था। उनका पहनाव के बारे में बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि शेबा की रानी भी चकित हो गई सुलेमान के राजधानी में जाकर उनके जो बातों को देखकर। लेकिन हाँ, सोच लीजिए, मैदान में जो फूल है, हमारे आंगन में जो फूल है, हमारे गार्डन में जो फूल है, गुलाब के फूल ले लो, आप देखो गुलाब का फूल का सुंदरता और उसमें जो खुशबू दिया है, ये किसने दिया है? हम तो गुलाब के कलम लगाते हैं, उसके खाद देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन फूल अपने आप आते हैं। हम तो फूल उसमें बनाते नहीं है। लेकिन उस फूल में खुशबू किसने दिया है? उस फूल का रंग किसने दिया है? कितना खुशबूदार है और कितना सुंदर है वो फूल। So if God can adorn the flower with such a way, why can't He give us clothes? तो इतना सुंदर है। एक एक फूल को देखो, एक एक पौधा को देखो, कैसे प्रभु उनको संभालता है। वो ना बोता है, ना काटता है, ना इकट्ठा करता है, वो अपने बारे में कुछ सोचता नहीं है। वो अपने आप पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, फूल देते हैं। हम कितना खुश हो जाते हैं फूलों को देखकर। फिर हम लोग जब फूल को देखकर एकदम हमारे मन में आता है तोड़ना है, फिर अब तोड़ने से आपको पता है कुछ देर के बाद तो मुरझा जाएगा। तो मतलब how beautifully God has created the flowers and all the plants and other things. So if God can do that, हम सबको मालूम है दुनिया में कितना तरह का फूल है, कितना तरह का पेड़ पौधे हैं। ये सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, परमेश्वर संभालता है। पानी देना और खाद देना, ये सब कुछ प्रभु करता है। जंगल के पौधों को कौन देता है खाद? Nobody gives. Nobody gives. And God take care of all those plants and trees and flowers and fruits. देखिए ना, एप्पल का रंग कितना सुंदर है ना, टमाटर देख लीजिए कितना सुंदर है, कितने फल फ्रूट हम देखते हैं। Who has clothed them? कैसे प्रभु ने उनको बनाया, कितना रंगीन बनाया है, कितना सुंदर बनाया, खुशबूदार बनाया। If God can do such things, यदि प्रभु वो काम कर सकते हैं तो क्या मेरे और आपके कपड़े के बारे में ये क्या नहीं हो सकता है? It is very easy for our God to give us a cloth. Praise the Lord.
तो सुलेमान भी इतना तक अपने आप को सजाए नहीं है जितना परमेश्वर ने फूलों को सजाया, फूलों को प्रभु ने बनाया और सजाया है। तो इसलिए हम अपने वस्त्रों के बारे में इतना चिंता ना करें। वस्त्र तो बहुत बड़े बढ़िया वस्त्र है, हमें देने का काम प्रभु को मालूम है, प्रभु कर सकता है। क्योंकि इन पौधों को देखो, ज्यादा दूर मत जाओ, हमारे आंगन में ही देखो, हमारे गुलाब का फूल है और बाकी फूल, कोई भी फूल हो, जिस पौधे को हम लगाया ही नहीं है उस पौधे में जो फूल आता है, देखो उस फूल कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। तो उसको किसने पहनाया है? प्रभु ने किया है। आगे पढ़ लीजिए आगे। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? हाँ यदि मैदान के फूल पौधों को प्रभु ऐसे कर सकता है तो क्या हमें पहनाएगा? नहीं, हमें जरूर पहनाएगा। आगे 33। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, कि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इधर एक तुलना किया अन्य जातियों के साथ, उनको पता नहीं इसलिए है क्योंकि लेकिन हमें पता नहीं है, हमें पता है हमारे लिए चिंता करने वाले स्वर्गीय पिता हैं। बाकियों को पता नहीं इसलिए वो चिंता करते हैं। तो इसका मतलब जिनको पता है हम क्यों चिंता करना है, जिनको पता नहीं वो चिंता करने दो, क्योंकि उनको पता नहीं है। They don't know, so they are worried about that. We know that there is somebody taking care of us. तो जब हमें मालूम है कि कोई हमारे बारे में चिंता करते हैं, तो हम ज्यादा क्यों चिंता करना है? अन्य जाति क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है ऐसे कोई स्वर्गीय पिता उधर है कि करके। उन लोग अपने नंगे आंखों के सामने जो कुछ भी है वही देखते हैं, उनको पता नहीं है ऊपर कोई है, ऊपर वाला देखते हैं और उनको पता है करके नहीं मालूम। तो इसलिए अन्य जाति के लोग चिंता करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमें पता है। जरा ऐसे बताया प्रभु ने कि तुम जानते हो, हमें पता है और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। ये जानकारी मेरे और आपके अंदर आना चाहिए। जब मेरे और आपके अंदर ये जानकारी है, हाँ मेरे पिताजी को मालूम है, अच्छी तरह मालूम है मुझे क्या क्या चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा, रहने का स्थान, खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, ये सब कुछ चाहिए करके मेरे स्वर्गीय पिता को मालूम है करके मुझे और आपको अच्छी तरह पता है, तो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें समय पर देंगे। हमारे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आगे, इसलिए 33वां पद हम सबको मालूम है, वी ऑल ऑलवेज यूज दैट वर्ड्स, हम सब लोग हमेशा उस आयत को यूज करते हैं प्रार्थना में। क्या? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। देखना, अब इधर ये बताने का कारण क्या है? कारण नहीं है कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, वो चिंता नहीं है। चिंता करना जरूर है। किसके बारे में? परमेश्वर के राज्य और धर्म के बारे में। परमेश्वर के राज्य और धर्म के बारे में चिंता करो, बाकी जो बातें हैं तुम्हारे पीछे आएगा। इसका मतलब चिंता करने के लिए है कुछ है, वो हमारे आत्मिक जीवन के बारे में है, परमेश्वर के राज्य के बारे में है, हम परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में है। So let us be worried about the spiritual things, then the material things will follow after us. यदि हम आत्मिक की बातों के बारे में चिंतित है तो दुनिया की बातें, सांसारिक बातें जो है हमारे पीछे आएंगे। तो चिंता किसके बारे में करना? हम परमेश्वर के बारे में चिंता करें, परमेश्वर के राज्य के बारे में, धार्मिकता के बारे में, मैं परमेश्वर को कैसे खुश करूं उसके बारे में चिंता करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब सुबह नाश्ता क्या बनाएंगे करके सोचने से पहले हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें सोचकर उठे, देन इट विल बी वेरी इजी। सुबह सुबह हम लोग जागकर प्रभु की ओर देखकर प्रभु को प्रसन्न करें, प्रभु को खुश करें, नाश्ता तो आराम से आएगा, हो जाएगा। लेकिन हम रात से सोचता है नाश्ता क्या बनाएंगे, तो क्या क्या होगा?
So we are worried about the breakfast even in the night time. डिनर के बाद ही हम सोच रहे हैं कि कल सुबह क्या बनाएंगे, कल का सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसको मालूम है, मिल गया तो सोचो। लेकिन सुबह सुबह जब हम जागते हैं, पगले परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज, let us seek the face of God first. Let us seek the face of God first, then all these things will follow. फिर आप सोचेंगे क्या नाश्ता अपने आप टेबल पर आएगा? नहीं है, नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग प्रभु की तरफ देखकर, प्रभु का मुंह देखकर, प्रभु के चेहरा देखकर जब हम लोग सब कुछ करेगा तो बाइबल में लिखा ये पीछे आएगा, everything will follow, it will come automatically, it will come, then God is there to do that. तो इसलिए हम चिंता क्यों करते हो? करना चाहिए, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए चिंता करना। यस, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए हमें चिंता जरूर करनी चाहिए। माँ बाप बच्चों के बारे में चिंतित हैं, पति पत्नी के बारे में, पत्नी पति के बारे में, माँ बाप बच्चों के बारे में, बच्चे माँ बाप के बारे में, बच्चे पढ़ाई के बारे में, माँ बाप बच्चों के पढ़ाई के बारे में, और बच्चे बड़े बढ़ गया तो उनके शादी के बारे में और नौकरी के बारे में। पीपल आर वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड वी हैव टू आल्सो। बट लेकिन हम सबको मालूम है, ये सब कुछ जानने वाले कि प्रभु हमारे लिए हैं, ये सब कुछ जानने वाले कि पिता हमारे लिए हैं, और हम चिंता करने से कोई फायदा भी नहीं है। चिंता करने से नहीं है, चिंता के जगह में जो काम करना उचित है, जरूरी है, उस काम को हम लोग करें। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमें अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है कि अपने सृष्टि को हमारे सामने लाकर बताया है, तुम क्या चिंता करते हो? मैं तो इन सबको पालता हूँ, जंगल के जानवरों को मैं पालता हूँ, पेड़ पौधों को मैं पालता हूँ, और क्या तुम मुझसे बढ़कर नहीं? तुम मुझसे बढ़कर हो। एक आयत में आपके सामने रखूंगा, वो जो है पढ़ लीजिए, 26 का आखिर पढ़ो, 26 का लास्ट सेंटेंस। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हाँ, क्या हमारा मूल्य उससे अधिक नहीं है? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तो है, हमारा मूल्य क्या घास के समान है? हमारा मूल्य क्या जानवर के समान है? हमारा मूल्य क्या पेड़ पौधों के समान है? नहीं है, हम तो उससे कितना ज्यादा मूल्य हमारा अंदर, हमारा मूल्य है। तो इतना हम बहुमूल्य है, तो क्या हमारे बारे में प्रभु चिंता नहीं करते? सारे पेड़ पौधों के ऊपर है हम लोग, सारे फूल पौधों के ऊपर है हम लोग, सारे जीव जंतुओं के ऊपर है हम लोग, क्योंकि हमको अधिकारी बनाया है। वी आर अबव ऑल द क्रिएशंस एंड वी आर अबव द क्रिएशंस। सो हमारा मूल्य बहुत ज्यादा है, तो हम बहुमूल्य हैं। तो इस बहुमूल्य लोगों के बारे में क्या प्रभु चिंता नहीं करते हैं? जरूर चिंता करते हैं। तो हमारे चिंता नहीं है प्रार्थना, चिंता नहीं है काम, जब हम लोग करेंगे तो प्रभु जरूर हमारा काम करेगा। पहले तुम परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करो, फिर करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। पहले जिसके बारे में सोचना है, जिसके ढूंढना है, जिसके लिए मेहनत करना है, वो करो। फर्स्ट गॉड, देन ऑल दीज थिंग्स विल फॉलो। फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड, ऑल दीज थिंग्स विल फॉलो। फर्स्ट द राइचियसनेस ऑफ गॉड, देन ऑल दीज थिंग्स विल फॉलो। फर्स्ट गॉड, पहले प्रभु, उसके बाद बाकी बातें। पहले हमारे आत्मिक जीवन के बारे में सोच लीजिए। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? क्यों प्रभु का धन्यवाद करते हैं? क्यों बाइबल पढ़ते हैं? क्योंकि हम वी हैव टू गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू द स्पिरिचुअल थिंग्स, स्पिरिचुअल मैटर्स, देन द फिजिकल नीड्स विल बी मेट। जरूर हमारे शारीरिक जरूरत पूरा किया जाएगा जब हम लोग आत्मिक बातों पर ध्यान रखेगा। तो चिंता जरूर करना है आत्मिक बातों के बारे में, तो बाकी बातें जो हैं हमारे जीवन में जरूर पूरा करते प्रभु पूरा करेगा। प्रभु हमें बहुमूल्य समझता है और हम प्रभु के लिए बहुमूल्य हैं। जीव जंतुओं से बढ़कर, पेड़ पौधों से बढ़कर, जंगल के जानवरों से बढ़कर, समुद्र के मच्छियों से बढ़कर हम बहुमूल्य हैं प्रभु के लिए। इन बहुमूल्य लोगों के बारे में प्रभु बहुत कुछ सोचता है, चिंता करते हैं। चिंता करने वाला
स्वर्गीय पिता हमारे लिए जीवित हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। प्रभु हम सबको आशीष दे।